सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी कंपोजिट की 5वीं कविता यानी संत वाणी पढ़ेंगे। तो देखिए, इस संत वाणी में दो संतों ने अपनी दो संत वाणी हमें पढ़ने के लिए दी है। संत वाणी का अर्थ है संत यानी सेंट्स, आपको पता है, जो महान लोग, और वाणी वाणी यानी उनके द्वारा बताई गई बातें, उनके शब्द यानी वाणी। तो दो संतों ने, एक है संत मीराबाई और एक है गोस्वामी तुलसीदास, इन्होंने हमें अपनी वाणी पढ़ने के लिए दी है, जो आज हम पढ़ेंगे। तो ध्यान देना है। मैं परिचय से शुरुआत करती हूँ। परिचय: जन्म 1498, चौकड़ी ग्राम, राजस्थान। मृत्यु 1546, द्वारिका, गुजरात। परिचय: मीराबाई बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। आप साधुओं के साथ कीर्तन भजन करती थी। प्रमुख कृतियाँ: राम गोविंद, राग सोरठा के पद, गीत गोविंद, मीरा पदावली आदि। जन्म 1511, एटा, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1623, वाराणसी। परिचय: तुलसीदास जी का मूल नाम राम बोला था। आप द्वारा रचित रामचरित मानस महाकाव्य विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रमुख कृतियाँ: रामचरित मानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि। पद्य संबंधी: संत मीराबाई। प्रस्तुत पद में संत मीराबाई की कृष्ण भक्ति का वर्णन किया है। अपने प्रभु को मिलने की जो आस मीरा के हृदय में है, उसी का सुंदर वर्णन पदों में किया है। गोस्वामी तुलसीदास प्रस्तुत पद कवितावली के लिए गए हैं। यहाँ सीता जी की थकान, श्री राम की व्याकुलता, शरीर सौष्ठव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। ओके बच्चों, तो अभी हम संत मीराबाई द्वारा दी गई संत वाणी पढ़ेंगे आज के वीडियो में, और गोस्वामी तुलसीदास जी की संत वाणी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो संत वाणी की जो भाषा है यानी जो शब्द है, वो समझने में थोड़े कठिन है, टफ है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। ओके, ध्यान दीजिए। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की अपही हो गई दासी रे। लोग कहे मेरा भाई, बावरी न्यात कहे कुलनासी रे। विष का प्याला रानाजी भेजा, पीवत मेरा हासी रे। मेरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, कब हो न पाओ चैन। सबत सुनत मेरी छतिया, कापे मिठे लाग बैन। बिरह कथा कासु कहूँ, सजनी बह गई करवत ऐन। कल न परत पल पल मग, जोवत भई छमासी रैन। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन दुख देन। संत मीराबाई। तो देखिए बच्चों, इस संत वाणी में कृष्ण भक्त मीराबाई और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा
रचित पद दिए गए हैं। मीराबाई के पदों में उनका कृष्ण प्रेम, अपने प्रिय से मिलने की उत्कंठा, समाज व परिवार द्वारा मिले दुर्व्यवहार आदि का प्रभावशाली वर्णन किया गया है। संत मीराबाई ये कृष्ण भक्त थी, यानी भगवान कृष्ण से खूब प्यार करती थी और उन्होंने भगवान कृष्ण जी को अपना सर्वस्व यानी अपना सब कुछ माना था और ऐसे वक्त उन्हें अपने परिवार द्वारा, समाज द्वारा खूब कष्ट दुख सहन करने पड़े। इसी का वर्णन संत मीराबाई ने इस काव्य में यानी संतवाणी में दिया गया है। अब हम स्टैंजा वाइज पढ़ते हैं, ध्यान दे दो। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग, पग इस शब्द का अर्थ है पैर, यानी पैरों में। घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, यानी पैरों में घुंघरू बांधकर मीराबाई नाचती है। मैं तो मेरे नारायण की अपही हो गई दासी रे। अपही, अपही इस शब्द का मतलब है स्वयं यानी खुद। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। बावरी, बावरी का मतलब है बावली या पागल। और न्यात, न्यात का मतलब है रिश्तेदार संबंधी। और कुलनासी, कुलनासी यानी कुल में कलंक लगाने वाली। विष का प्याला राणा जी भेजा, पावत पीवत मीरा हासी रे। विष यानी पॉइजन राणा जी भेजे, राणा जी यानी भगवान श्री कृष्ण, तो कहते हैं मीरा हासी, हासी यानी हंस हंस कर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। सहज यानी सरलता से और अविनाशी यानी जिसका कभी विनाश न हो। ओके, तो ये कठिन शब्दों के शब्दार्थ थे। अभी मैं पूरे स्टैंजा का अर्थ आपको बताती हूँ। मीराबाई कहती है कि शाम के प्रेम से, शाम यानी श्री कृष्ण, इस शाम के प्रेम से मगन होकर, एकदम बेहोश होकर मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है। मैं तो अपने कन्हैया की अपने आप ही दासी बन गई हूँ। आगे के लाइन में पद में मीराबाई कहती है कि मैं तो अपने कन्हैया की दासी हूँ। राणा ने मीरा को मारने के लिए विष भरा प्याला भेजा, जिसे मीरा हंसते हंसते पी गई। मतलब वो श्री कृष्ण से इतना प्यार करती है कि वो विष पीने के लिए भी तैयार है। सारा संसार कहता है कि मीरा कृष्ण प्रेम में पागल हो गई है और सभी संबंधी कहते हैं कि मीरा ने कुल की मर्यादा का विनाश कर दिया है। देखिए बच्चों, मीराबाई कृष्ण भक्ति में इतनी मशगूल, इतनी मगन रहती थी कि उसे समाज की सूध बूध नहीं थी। तो इसीलिए सारा समाज उस पर हंसता था, उसे पागल कहता था, या उसके संबंधी उसे कहते थे कि इसने कुल की मर्यादा छोड़ दी है, मर्यादा का विनाश किया है, वह कुलनाशी है। परंतु अब मुझे इन अपवादों की कोई चिंता नहीं है। मतलब वो समाज के बारे में बिल्कुल सोचती नहीं है।
मेरा के आराध्य गिरि को धारण करने वाले कृष्ण है, यानी श्री कृष्ण है। कि मेरा की जो आराधना है, पूजा है, उसे श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। मेरा को बड़ी सरलता से ऐसे प्रभु मिल गए हैं जो अविनाशी है। मीराबाई कहती है, मुझे ऐसे भगवान मिले हैं, ऐसे प्रभु मिले हैं कि जो अविनाशी है, यानी कभी भी मरते नहीं हैं। ऐसे मेरे प्रभु हैं जिस प्रभु पर मैं जी जान से प्यार करती हूँ। तो ये पहले पद का अर्थ इस प्रकार है। अभी मैं दूसरा पद पढ़ती हूँ जिसके अर्थ भी आपको बता रही हूँ। दरस बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे कबहू न पायो चैन। दरस का मतलब है दर्शन। बीन यानी बिना, दुखन यानी दुखना, और लागे यानी लगना, नैन यानी आँखें। बिछुड़े, बिछुड़ना यानी एक दूसरे से अलग होना, और कबहू यानी कभी भी। बिरह कथा सबत सुनत मेरी, छतिया कापे मिठे लागे बैन। सबद यानी शब्द, सुनत यानी सुनना, लागे यानी लगना, और बैन, बैन का मतलब है वचन। बिरह कथा कासु कहू सजनी, बह भई करवत ऐन। कासु यानी किससे, ऐन यानी ठीक। कल न परत पल पल, मग जोवत भई क्षमासी रैन। मग, मग यानी मार्ग, कल यानी चैन, जोवत, जोवत यानी देखना। मेरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुख देन। मेटन यानी दूर करने के लिए, दुख दूर करने के लिए। तो इस पद में मीराबाई क्या कहती है कि प्रभु आपके दर्शनों के अभाव में मेरे नयन दुखने लगे हैं। यानी मीराबाई प्रभु दर्शन के लिए कब से इंतज़ार करती बैठी है। तो वो कहती है कि आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, मैं कब से आपका इंतज़ार करती हूँ, और इंतज़ार करते करते मेरे नयन, मेरी आँखें दुखने लगे हैं। जब से आप बिछुड़े हैं प्रभु, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला है। मैं आपके बिना व्याकुल हूँ। व्याकुल होना यानी बेचैन होना। प्रभु के बिना मीराबाई व्याकुल है। आपके मधुर वचनों की याद आते ही मेरा हृदय सिहर उठता है। वो भगवान, मीराबाई भगवान को कहती है कि आपका मधुर मीठा वचन मैं जब याद करती हूँ तो मेरा हृदय सिहर उठता है, और आपके वचन मुझे मीठे लगते हैं। हे सखी, मैं अपनी विरह व्यथा किससे कहूँ। प्रभु से दूर रहने की वेदना ने मुझे पूरी तरह घायल कर दिया है। मैंने पहले पद में आपको बताया कि मीराबाई श्री कृष्ण के प्यार में, उनकी भक्ति में इतनी मगन, इतनी मगन हुई थी और इतनी व्यस्त रहती थी कि उसने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया था। और इसीलिए वो कहती है कि जब मैं आपसे बिछड़ जाती हूँ या आप मुझे दर्शन नहीं देते हैं, तब मुझे बहुत दुख होता है, मुझे वेदना होती है, यानी मुझे दर्द होता है। और मेरी घायल कथा मैं किसे कहूँ। कृष्ण के बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता है।
मैं दिन रात उन्हीं का मार्ग देखा करती हूँ। मार्ग देखा करना यानी उन्हीं का इंतज़ार करती रहती हूँ। उनके वियोग में मुझे रात भी 6 मास जितनी लंबी लगती है। यानी भगवान से दूर रहने में मीराबाई कहती है मुझे एक रात भी 6 महीने जैसी लगती है। यानी इतनी एक रात भी इतनी बड़ी लगती है। अर्थात एक एक पल कठिनता से बीतता है। यानी मीराबाई एक एक पल एक एक मिनट बहुत ही कठिनता से निकालती है। मीराबाई कहती है, हे प्रभु, आप मुझसे कब मिलोगे? मुझे कब दर्शन दोगे? आप ही मेरे दुखों को दूर करके सुख देने वाले हो। समाज से, अपने परिवार से परेशान त्रस्त ऐसे मीराबाई ईश्वर से कहती है, यानी ईश्वर को पूछती है कि हे मेरे प्रभु, आप मुझे कब मिलोगे? मुझे कब दर्शन दोगे? क्योंकि आप ही ऐसे हो कि मेरे सारे दुखों को दूर करके मुझे सुख दे सकते हो। ओके, तो इस प्रकार मीराबाई इस अपनी काव्य पंक्तियों में कृष्ण भक्त मीराबाई कृष्ण का आदर करती है। कृष्ण पर जो प्यार करती है वो प्यार और उससे मिलने के लिए जो उसके मन में जो उत्सुकता है या उत्कंठा है, और समाज और परिवार से उसके द्वारा यानी परिवार द्वारा जो उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था उसके बारे में वो वर्णन करती है। ओके बच्चों, तो आज के वीडियो में हम मीराबाई की संतवाणी पढ़ चुके हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की संतवाणी गोस्वामी तुलसीदास की संतवाणी पढ़ेंगे, और साथ में ही आपको दोनों संतवाणी के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स तभी मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।